हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ज़्यादा कुछ बताने वाले नहीं है। आज हम आपको बताएंगे छठ पूजा के बारे में, ठीक है। तो पहले ये हम जानेंगे कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और उसमें उसमें कितने सामग्रियाँ लगती है, कौन कौन से सामान लगते हैं, तो हम छठ पूजा मनाते हैं। पहले हम कुछ लिस्ट बनाए हैं, देखते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ लगता है और क्या क्या चीज़ नहीं लगता है। तो पहले देखेंगे कि छठ पूजा का जो सामान होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा। अब इसमें देखेंगे कि कितने सामान लगते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे नारियल। नारियल लगता है, नारियल हो गया। चलिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या लिख देते हैं, ये आपका नारियल हो गया। और 2 नंबर में आपका हो गया धूप। धूप जानते हैं लो, धूप हो गया। 3 नंबर में आपका कलशुप हो जाएगा, कलशुप। दौरा, जिसको दौरा बोलते हैं। और 5 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, गागा लगता है ना, नींबू। नींबू, सेव, क्या लगते हैं, सेव, केला। केला हो गया। संतरा, संतरा। शरीफा, शरीफा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख देंगे। शरीफा हो गया आपका। अब यहाँ पे लिखिए पानी फल। क्या है? पानी फल। ये 11 नंबर, ये आपका 12 नंबर। पानी फल। कच्चा केला, कच्चा केला। अमरूद, अमरूद। अमला। ठीक है, 14 हो गया। चलिए अभी बहुत सारे यहाँ पे बता देते हैं, आप यहाँ से देख लेते हैं। 15 नंबर पानी हो गया। पानी भी लगता है। पान, जो पान का पत्ता बोलते हैं, पान का पत्ता। कसैली, कसैली। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्या हो गया? कसैली हो गया। लवंग, लवंग। सिंदूर, सिंदूर। दीपक, मतलब दिया, दीपक। धूप, धूप इधर लिखे ना, धूप नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कोसी, कोसी। ठीक है। कोन, कोन काट कर रखा जाता है उसमें। कोन हो गया। अनारस हो गया, अनारस, अनारस। कलश, कलश। साठी का क्या लगता है, चावल और चिवड़ा, चिवड़ा। ठीक है। चावल और चिवड़ा। गुड़, मतलब मीठा, गुड़। हल्दी, ये सब सामान लगते हैं ना। हल्दी का पत्ता लगता है। अदरक, अदरक। मूली, मूली। अरुई,
अब यहाँ पे 31 नंबर, 32, 33, मूली हो गया, अरुई भी हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं गन्ना। गन्ना तो लगता ही है। अमरूद लिखे दिए हैं। सुथनी, सुथनी, अलता का, अलता का पत्ता, अलता पत्ता, ठीक है। अगरबत्ती, अगरबत्ती, माचिस, अगरबत्ती, माचिस, घी, तेल, गमछा, गमछा मतलब कोसी का जो गमछा होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, कोसी का गमछा, ठीक है। उसके आगे है बोड़ी, जिसको बोड़ो बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 41 और ये आपका हो गया 42। आम का लकड़ी, आम का लकड़ी। और यहाँ पे लिख देते हैं आम का लकड़ी, आम का लकड़ी हो गया सिरकी, सिरकी बेरा। अब यहाँ पे आपका बच गया गागल, गागल तो लिख दिया। चलिए, ये आपका सब क्या है, छठ पूजा का सामग्रियां है, ठीक है। अब हमको ये जानना है, छठ पूजा का सामग्रियां हो गया। अब हम सबसे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप बताइए कि छठ या सूर्य सृष्टि व्रत के किन देवता या देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो ये सब आपका सामग्री मैंने लिखा दिया। अब हम आपको ये बताएंगे कि किन देवी देवताओं को पूजा किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई बोले कि छठ या सूर्य सृष्टि व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो आप लोग को जरा से ध्यान देना है, मिस्टेक ना होना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की पूजा की जाती है कि जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, मतलब सूर्य देवता क्या होते हैं, हमको दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। जो सूर्य देवता है क्या है, सभी जीवन के प्राणियों के एक आधार है। सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की पूजा की जाती है। जिसको षष्ठी देवी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, छठ मैया बोलते हैं, ठीक है। पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की क्या करती है, रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ और दृढ़ बनाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पत्नी उषा, और सूर्यदेव की पत्नी का क्या नाम था, उषा, और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। किसको अर्घ्य देते हैं, प्रत्युषा को भी क्या करते हैं, अर्घ्य देकर उसको क्या करते हैं, हम प्रसन्न करते हैं। और छठ व्रत में सूर्यदेव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इसे इस तरह पूजा अपने आप में बेहद खास होता है। और ये जो खास होता है, ये बिहार का क्या है, महा छठ पूजा है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है, चलिए उसको भी बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि सूर्य से तो सभी परिचित हैं। क्वेश्चन अच्छा है। सूर्य से तो क्या है, सभी लोग परिचित हैं, लेकिन छठ मैया कौन सी देवी है। सूर्य को तो सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि छठ देवी कौन सी देवी है, ठीक है। जो छठ मैया को हम लोग पूजते हैं वो कौन सी देवी है, चलिए बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सृष्टि की अष्टछात्री, सृष्टि की अष्टधात्री प्राकृतिक देवी के एक प्रमुख अंश को
देवसेना कहा गया है। जो सृष्टि के अधिष्ठात्री है, जो देवी है, उनको क्या कहा गया है? देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठ अंश होने के कारण इसे देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। उसे क्या कहते हैं? छठ मैया। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। जो छठ मैया है उसे ब्रह्मा की क्या कहा गया है? छठ मानस पुत्री कहा गया है। मानस पुत्री। पुराणों में इस देवी का एक नाम, जो पुराण में इस देवी का एक नाम है, उसे क्या कहते हैं? कात्यायनी भी कहते हैं। क्या नाम है उसका? कात्यायनी। इसकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को ही होती है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा गया है। जो हम लोग नवरात्र में छठ पूजा के नवरात्र में जो षष्ठी पूजा के दिन जो जिसका पूजा करते हैं, उसी मैया को क्या कहा गया है? छठ मैया कहा गया है। जो निसंतानों को संतान देती है। जो छठ मैया है, जिसके पास संतान नहीं होता है, उसको क्या देती है? संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है। क्या करती है? सभी बालकों को रक्षा करती है। आपका 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों की कथा क्या है? अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि षष्ठी देवी की पूजा शुरुआत कैसे हुई? पुराणों में इसकी कथा क्या है? सुनिए। प्रथम मनुष्य स्वभाव के पुत्र राजा प्रिवर्त को कोई संतान नहीं थी। किसका? जो प्रथम मनु स्वभाव के पुत्री जो राजा प्रियव्रत को, जो प्रियव्रत थी राजा की पत्नी, उसका कोई संतान नहीं था। इसके कारण वह दुखी रहते थे। तो महर्षि कश्यप ने राजा से षष्ठी यज्ञ कराने को कहा। कौन सा यज्ञ? षष्ठी यज्ञ कराने को कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उसकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को क्या किया? जन्म दिया। लेकिन दुर्गेश से वह शिशु मरा पैदा हुआ। जो उसका संतान पैदा हुआ था, वो कैसे पैदा हुआ था? मरा हुआ पैदा हुआ था। ठीक है, मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा का दुख देखकर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने उस मृत बालक को जीवित कर दिया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की तथा तभी से यह पूजन संपन्न की जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया कि षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कब से हुई और क्यों की जाती है। तो इसमें हम आपको बता दिए। अब चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, छठ मैया के संग जितने भी सारे क्वेश्चन है हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन तो ज्यादा अगर बनाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही 5-7 क्वेश्चन। चलिए उसके आगे और एक क्वेश्चन जान लेते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य की पूजा का प्रसंग कहां से मिलता है? जो सूर्य का प्रसंग है ये कहां से मिलता है? आधुनिक ग्रंथों में। ठीक है, चलिए शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण का अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। ठीक है, क्या किया था रावण ने? 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए और यहाँ पे देखते हैं आपका जो
विजयी पाया था। श्री राम जी ने क्या किया था, रावण को वध करके और विजयी पाई थी। श्री कृष्ण के पुत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। जो श्री कृष्ण थे उनके पुत्र को क्या हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था। तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही, सूर्य की उपासना करके ही रोगों से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा किसकी, सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफी पहले से ही होती आई है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। 5 नंबर में आपसे बोला कि सनातन धर्मों के अनेक देवी देवताओं के बीच सूर्य का क्या स्थान है। जो सनातन धर्म है इनके बीच जो देवी देवताएं हैं उनका क्या स्थान है। सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है जिसकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। ठीक है। पंचदेव में सूर्य के अलावा अन्य 4 और हैं, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, मत्स्य पुराण में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोलेगा कि सूर्य की पूजन से क्या क्या फल मिलते हैं, पुराण का क्या मत है। मतलब जो हम सूर्य देव की पूजा करते हैं तो इससे हमको क्या क्या फल मिलता है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। भगवान सूर्यदेव सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। क्या है, भगवान सूर्यदेव सभी पर उपकार करने वाले क्या है, अत्यंत दयालु हैं। वे उपासकर को आयु, आरोग्य, धन, धन्य संतान, तेज कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। ये सभी को चेतना देते हैं। क्या देते हैं, चेतना देते हैं। उसके आगे है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ, चेतना देते हैं तो सूर्य की उपासना करने का मनुष्य को सभी तरह से रोगों से छुटकारा मिलता जाता है। जो सभी सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, सुग्रस्त और अंधे नहीं होते हैं। जो सूर्य की उपासना करते हैं वो क्या नहीं होते हैं, दरिद्र, सुखी, सुग्रस्त और अंधे नहीं होते हैं। ये किस में लिखा गया है, पुराण में लिखा गया है। सूर्य को ब्रह्म का ही तेज बताया है कि धर्म, अर्थ, काम का मोक्ष इस 4 पुरुषार्थों में देने वाले हैं, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया कि इस पूजन में लोग पवित्र नदी और तालाबों आदि के किनारे क्यों जमा होते हैं। इसके पहले आप लोग को ये मन में क्वेश्चन था, नहीं था ना। चलिए जानिए इसके बारे में कि इस पूजन में लोग पवित्र नदी और तालाब आदि के किनारे क्यों जमा होते हैं। इसका भी आंसर सुन लीजिए। सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ देने का विधान है। जब सूर्य का अर्घ देते हैं तो किसे देते हैं, नदी और तालाब के किनारे ही जाकर देते हैं। ठीक है, तो उसका क्या है, ये शुरू से विधान ऐसा ही बना है कि हम लोग नदी तालाब के किनारे जाकर क्या दें, अर्घ दें। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ देने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। क्या बताया गया है, विशेष महत्व बताया गया है कि हालांकि यह पूजा किसी भी साफ सुथरा जगह पर की जा सकती है। जहां साफ सुथरा जगह है वहां क्या की जा सकती है, छठ पूजा की जा सकती है। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया, इसमें आपसे बोला गया कि छठ में नदी तालाबों पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है, तो भीड़ से बचते हुए व्रत करने का क्या तरीका हो सकता है। इसको छोड़िए, तरीका हमको नहीं जानना है। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि ज्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती है। ज्यादातर महिलाएं छठ पूजा क्यों करती है, चलिए जानते हैं।
ऐसे देखा जाता है कि महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती है, पूरे परिवार को क्या करती है, वो कष्ट सहती है, उसके बाद वो उपासना कर देती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महिलाएं छठ व्रत करती है। ठीक है, और कुछ है इसमें, परिवार का कल्याण की न केवल कामना करती है बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न करने में पुरुषों से आगे रहती है। अगर कोई पूजन करना होता है तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही करती है, क्योंकि पुरुष से वो आगे है। इस महिलाओं के त्याग तप में भावनाओं से जोड़कर देखा जा सकता है। छठ पूजा की छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला या पुरुष, पर इतना जरूर है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान की स्वास्थ्य और उसके दीर्घानुसार होने के लिए ही यह पूजन अधिक बढ़ा चढ़ाकर भी श्रद्धा से करती है। किसे श्रद्धा से करती है। अब इसके आगे किसे करती है, श्रद्धा से करती है। और क्वेश्चन, अब चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि क्या यह पूजा किसी भी सामाजिक वर्ग या जाति के लोग कर सकते हैं। क्या यह पूजा किसी भी सामाजिक और जाति के लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए। क्या इसमें बोला गया है कि सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। जो सूर्य देव है ये सभी प्राणियों पर समान रूप से क्या करते हैं, कृपा करते हैं। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर भेद नहीं है। इस पूजा की प्राप्ति समाज के हर वर्ग जाति का गहरी श्रद्धा देखी जा सकती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होता है। हर जाति धर्म के लोग इस पूजन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्या इस पूजा में कोई सामाजिक संदेश भी छिपाई हुई है। सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते सूर्य की पूजा करते हैं। जो षष्ठी व्रत होता है इसमें सूर्य की उगती सूरज को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। डूबते हुए सूर्य की भी उतने ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। इसी तरह इसे कितने संकेत छिपे हैं ये पूछे दुनिया में कि भारत में आत्मनिष्ठ श्रेष्ठता को दिखाता है। क्या दिखाता है, जो आत्म का हो या अत्याधुनिक अपने क्या करता है, आत्मा को क्या करता है, दिखाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। इस सूर्य देवता को बस बनने में जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बताते हैं कि इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट होता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। 13 पर देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया। इसमें आपसे बोला गया कि बिहार के देव सूर्य मंदिर की खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि आमतौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है। मान्यता की है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं से शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। स्थापत्य और वास्तुकला कला के दृष्टिकोण से यह सूर्य मंदिर बेजोड़ है। तो आज तक का इतना ही। फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें आप लोग को जो टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे। और एक आपका 2 क्वेश्चन बच गया है कि इस पूजा में कुछ लोग जमीन पर बार बार लटक कर कष्ट सहते हुए घाट की ओर क्यों जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो व्रत भुगते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे मतलब पटा पटा के, हम उसको लपेट लपेट कर बोल रहे हैं, पटा पटा कर कहाँ तक जाते हैं, छठ घाट तक जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि आम बोल चाल की भाषा में इसे कष्टी देना कहते हैं।
ज़्यादातर मामलों में ऐसे तब होता है जब किसी ने इस तरह की कोई मन्नत प्राप्त की हो या मानी हो। आपका एक लास्ट क्वेश्चन, 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा में किन 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 दिन क्या क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की शुरुआत, जो कार्तिक चतुर्थी होती है उस दिन क्या होता है, व्रत का शुरुआत होता है, नहाए खाए के साथ होता है, नहाइए खाइए उसके साथ ही होता है। इस दिन व्रत करने वाले और घर के सारे लोग चावल दाल और कुछ कुछ से बने व्यंजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। वास्तव में ये अलग 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की शारीरिक और मानसिक तैयारी है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को शाम में मुख्य पूजन होती है, इसे खरना कहा जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस या गुड़ से बनी खीर चढ़ाई जाती है। कई घरों में चावल का पिट्ठा भी बनाया जाता है। लोग उस घरों में जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसे घर का पूजन होता है। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन था और कुछ नहीं बचा है। चलिए, तो आज हम लोग जान गए कि छठ क्यों मनाया जाता है, छठ में कितने सामग्रियां लगते हैं। छठ पूजा सूर्य उषा प्राकृतिक जलवायु और उसकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उसे पृथ्वी पर जीवन को देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। छठ के इस मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। छठ पूजा में क्या है, मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर के और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। तो हम लोग छठ पूजा कितने दिनों के मनाते हैं, 4 दिनों के। एक दिन नहाए खाए, दूसरा का दिन उसको क्या किए। तो ये रहा आपका सब छठ पूजा के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए जितने भी लोग हैं सबके पास ये वीडियो जाए और छठ पूजा की मतलब समझ में आ जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।